हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्पीड अप। आज हम बात करेंगे 2014 के शिफ्ट सेकंड के रीजनिंग के पेपर एनालिसिस की बात करेंगे। ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में बात की थी 2014 के शिफ्ट वन के पेपर एनालिसिस की बात की थी, जिसमें रीजनिंग के पेपर के बारे में डिस्कशन किया था। 7 to 8 क्वेश्चंस के अराउंड पूरा पेपर में आया हुआ था। उस टाइम क्या होता था, 2014 के टाइम में 15 के टाइम में पेपर पूरा मिक्सअप आता था, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पेपर पूरा मिक्स हुआ करता था। ठीक है, तो अभी के पैटर्न की बात करें, रीजनिंग के क्वेश्चन 25 होते हैं, आपको बताइए, और पूरा वो पैटर्न अलग रहता है। ठीक है, नॉन टेक अलग है, टेक्निकल अलग, सीबीटी 1 अलग हो गया, सीबीटी 2 हो गया। उस टाइम एक ही पेपर हुआ करता था। ठीक है, तो आप अपना पेपर को ओपन कर लिए अपने लैपटॉप पे, फोन पे, आपके पास कोई भी डिवाइस हो, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जिसपे आप यूज करते हो, या अपना पेपर को प्रिंट आउट ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन 1 बाय 1 क्वेश्चन में आपके सामने लिखता जाऊंगा, सोल्यूशन करता जाऊंगा, आपने सोल्यूशन को मैच कराइए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे सोल्यूशन को देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में कोई भी क्वेश्चन पूछिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 आप अपना फटाफट ओपन कर लीजिए। मैं क्वेश्चन की सीरीज का क्वेश्चन है, लिखने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, ये एडवेंचर लिखा हुआ है। ठीक है, एडवेंचर लिखा हुआ है। नेक्स्ट लिखा हुआ है डिवेंचर। थर्ड लिखा हुआ है डिवेंचर। थर्ड क्या लिखा हुआ है, डिवेंचर। डिवेंचर लिखा हुआ है। फोर्थ लिखा हुआ है वेंच्यू। ठीक है, वेंच्यू लिखा है। हमें ये फोर्थ यहाँ पे निकालना है, ये पता करना है यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, अब हमने एक चीज देखी हुई, क्वेश्चन में पूरा ये एक वर्ड लिखा हुआ एडवेंचर, इसी में से लेटर इरेज हो रहे हैं, डिलीट करे जा रहे हैं और सीरीज हमारी बनती जा रही है। ठीक है, ये पूरी वर्ड लिखा हुआ है, इसमें से लेटर डिलीट कर रहे हैं और ये सीरीज हमारी बनती जा रही है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, नंबरों की इस लेटर की नंबरिंग कर लेनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने क्या कर दी, यहाँ पे नंबरिंग कर दी। बिकॉज ये नंबरिंग करने का पर्पज हमारा क्या था, क्योंकि यहाँ पे जो नंबर थे, जो लेटर थे, फिक्स थे। एडवेंचर एक वर्ड फिक्स था, उसमें क्या हो रहा था, हम लेटर्स को डिलीट कर रहे थे, कभी फर्स्ट कभी लास्ट, ये जो भी प्रोसेस है उसको चेक कर लेते हैं, इसीलिए हमने इसको नंबरिंग करी। अगर वर्ड चेंज हो रहे होते तो हम इसकी नंबरिंग नहीं करते। इसकी सीरियल नंबरिंग करने का पर्पस हमारा सिर्फ यही है कि हमारे वर्ड फिक्स है, नंबर उसमें जो लेटर्स है इंडिविजुअली डिलीट करे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्या हुआ। यहाँ पे पहले फर्स्ट लेटर डिलीट किया गया। फर्स्ट पहले स्टेप में क्या हो रहा है, फर्स्ट लेटर डिलीट किया गया, फर्स्ट। अब यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 9 जो फर्स्ट लेटर है वो डिलीट कर दिया गया। ठीक है, ये हमने भी यहाँ से डिलीट कर दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ आते हैं। नेक्स्ट में देखते हैं ये ई जो है यहाँ से डिलीट कर दिया गया। यहाँ से फर्स्ट से पहले ए डिलीट किया गया था। अभी सेकंड प्रोसेस में क्या हुआ है, इस सेकंड प्रोसेस में जो फर्स्ट प्रोसेस हुआ, सेकंड प्रोसेस में 1 डिलीट किया, मतलब पहला वाला। अब यहाँ से 9 डिलीट कर दिया। ठीक है, 9 मतलब लास्ट वाला प्रोसेस को डिलीट कर दिया। यहाँ से पहला लेटर डिलीट किया, सेकंड प्रोसेस में लास्ट वाला प्रोसेस डिलीट किया, लास्ट वाला लेटर डिलीट कर दिया। आते हैं थर्ड प्रोसेस की तरफ, जो इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इसके बाद क्या होगा, ये अल्टरनेट चलेगा, पहले फर्स्ट लेटर डिलीट करेंगे, फिर लास्ट, फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड वाला लेटर डिलीट करेंगे, सेकंड लेटर स्टार्टिंग से। उसके बाद जो प्रोसेस आ रहा होगा उसमें क्या होगा, सेकंड लास्ट आ रहा होगा। ठीक है, ये डिलीट कर रहे हैं कैसे, पहले हमने फर्स्ट लेटर को डिलीट किया, फिर लास्ट को किया, फिर सेकंड वाले लेटर को डिलीट किया, फिर सेकंड लास्ट को डिलीट किया। यहाँ पे कैसा है, फर्स्ट को डिलीट करने के बाद है, ए को डिलीट करने के बाद है, यहाँ पे ई डिलीट किया लास्ट से। अब क्या करेंगे, डी को डिलीट करेंगे। यहाँ पे क्या है, वेंटर। यहाँ पे जो सीरीज बन रही होगी वो यहाँ कहां से स्टार्ट होगी, 3 4 5 6 7 8 से। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वहां पे क्या 8 डिलीट होगा, 3 4 5 6 7 आना चाहिए, तो वो ये यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा VENTUR। पहले प्रोसेस में फर्स्ट डिलीट किया, सेकंड में लास्ट वाला डिलीट किया, थर्ड में सेकंड डिलीट किया और उसमें सेकंड लास्ट डिलीट किया। इसका आंसर जो होगा वो वेंचर होगा, VENTUR, और ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, मूविंग ऑन क्वेश्चन नंबर 33। ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का है, इसको क्वेश्चन में नोट करते हैं। 33 3 4 9 10 15। इसमें हमसे पूछा गया नेक्स्ट 3 नंबर बताइए। क्या नेक्स्ट 3 नंबर फाइंड आउट करवा रहा है। ठीक है, मैंने आपको दिया था मिसिंग सीरीज भी फाइंड आउट करना, वो भी नंबर सीरीज क्वेश्चन हो। 95% क्वेश्चन आपके स्टेप फॉर्म पे सॉल्व होते हैं, लेयर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो स्टेप फॉर्म में क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म करते हैं। 4 - 3 करेंगे 1, 9 - 4 5,
10 माइनस 9 1 और 15 माइनस 10 5, ठीक है। अब हमें यहाँ पे डिफरेंस पता चल रहा है कि नंबर अल्टरनेट वे में चल रहे हैं, 1 5 1 5 अल्टरनेट चल रहे हैं, फिर नेक्स्ट नंबर होगा वो भी 1 होगा और ये 5 होगा, फिर 1 5 1 5, इस तरह सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब हम जो ये नंबर हमारा कैसा 3 + 1 4 + 5 9 + 1 10 + 5 15 + 1 16 + 5 21 + 1 22, तीन हमारे जो हमें नेक्स्ट थ्री टर्म फाइंड आउट करने थे वो 16 21 और 22 है। क्या हो रहा था 1 5 1 5 अल्टरनेट चल रहे थे, 1 5 1 5 अल्टरनेट हमने एंड सो ऑन कर दिया कंटीन्यूअस प्रोसेस थ्रू। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, ठीक है। 35 अपने आप पेपर में नोट कर लीजिए, ओपन कर लीजिए, आपको सॉल्यूशन अगर नहीं आया तो देखिए, अदरवाइज आप आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए, ठीक है। 35 क्वेश्चन हमारा कह रहा है फाइंड द मिसिंग लेटर। ये है अल्फाबेटिक सीरीज का क्वेश्चन है, A D H M, ये फाइंड आउट करना है और ये Z, ठीक है। ये सीरीज हमें गिवन है, अब हमें इसमें से ये मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना है। ये अल्फाबेट सीरीज का है, मैंने आपको बताया था कभी भी अल्फाबेट के क्वेश्चंस, कभी भी कोडिंग डिकोडिंग का बताया था आपको। पूरी रीजनिंग में अगर आपको अल्फाबेट दिखाई दे वहां पे तुरंत ही आप क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। ये A होता है 1, D होता है 4, 8 होता है, ये 13 होता है और ये G 26 होता है। अब आपको क्या हो गया, एक नंबर सीरीज रेडी होगी, ठीक है। मैंने आपको बताया नंबर सीरीज करने का तरीका क्या है, आप उसका स्टेप फॉर्म करेंगे, 95% सॉल्व आपके स्टेप फॉर्म पे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका भी स्टेप फॉर्म करते हैं, डिफरेंस देते हैं, प्रीवियस टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, सॉरी 4 - 1 करेंगे 3, 8 - 4 करेंगे 4 और 13 - 8 करेंगे 5। आपको एक कॉन्टिन्यूअस सीरीज दिखाई दे रही होगी जो स्टार्टिंग फ्रॉम 3 हो रही, 3 4 5, नेक्स्ट क्या होगी 6 होगी और अगेन नेक्स्ट क्या होगी 7 होगी, ठीक है। 1 + 3 4 + 4 8 + 5 13, 13 + 6 हो जाएगा 19, और अगर आपको चेक करना है जो हमने किया है प्रोसेस वो सही है, 19 + 7 बन जाएगा 26, दैट मीन हमने जो प्रोसेस किया है वो बिल्कुल सही बना। अब क्या कर रहे हैं, हमने 19 तो आंसर निकाल लिया जो हमारा लेटर सॉरी डिजिट फॉर्म में, पर हमें क्वेश्चन का आंसर देना है अल्फाबेट फॉर्म में, लेटर फॉर्म में आंसर देना है। आपको पता है 19, और आपको मैंने स्पीड अप का S बताया था, S मतलब 19 19, यहाँ पे हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा था, हिसिंग साउंड क्रिएट हो रहा था, ठीक है। 19 अगर आप हिंदी में लिखते हैं 19, ठीक है। आपको याद करने का तरीका S19 बताया था मैंने आपको, ये होता है 19, तो ये हो गया इसका आंसर S। हिसिंग साउंड के थ्रू मैंने आपको क्लियर कराया था, ये होगा 19, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 56 क्वेश्चन है, ठीक है हमारे पास। तो आप अपना 56 क्वेश्चन नंबर ओपन कर लीजिए, ठीक है। 56 क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। ये भी मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, हमें इसमें 2 टर्म फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। कोशिश करिए पहले आप एक बार सॉल्व करने की, आपसे अगर नहीं होता है तो बोर्ड पे कराया जाएगा, पहले आप अपने खुद के एफर्ट्स को लगाएं, ठीक है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। 56 क्वेश्चन कह रहा है 1368। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, देखने में अच्छा लग रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 है, दैट्स सही अच्छा है। और क्वेश्चन में गिवन है 76 और ये 78, ठीक है। ये हमें क्वेश्चंस गिवन है और हमसे फाइंड आउट करवा रहे हैं 2 नंबर फाइंड आउट करने, और 4 ऑप्शंस हमें गिवन है, ठीक है। अब अगर एक चीज ध्यान से देखा जाए इस क्वेश्चन में कुछ हमें दिखाई दे रहा है क्या दिखाई दे रहा है, नंबर ये 6 लिखा हुआ है और ये 16 लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्या हो रहा है, प्रीवियस नंबर के डबल हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, प्रीवियस ईयर के नंबर के डबल हो रहे हैं। 3 का डबल 6 हो रहा है, 8 का डबल 16 हो रहा है, ठीक है। एक तो ये हो रहा है, दूसरा क्या हो रहा है, 6 और 8 के बीच में गैप है 2 का, ठीक है। 16 और 18 के बीच में गैप है 2 का, ठीक है। ये 2 चीज हमें दिखाई दे रही है, और ये 76 और 18 के बीच में गैप है 2 का, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस 1 को फिक्स कर लें, नंबर 1 को फिक्स कर लें, इसे होल्ड कर दें और हम सवाल को सॉल्व करें इसके बाद से, तो बहुत इजी हो जाएगा। क्या होगा, ये जो इधर अल्टरनेट का क्या हो रहा है, ये नंबर इसका डबल है, ये नंबर इसका डबल है, ठीक है। ये नंबर का डबल क्या होगा 36 होगा, ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, ये इसका डबल हो गया,
ठीक है। अब ये नंबर इसका डबल होगा, ये नंबर इसका डबल होगा, ठीक है, ये नंबर इसका डबल होगा, ठीक है। जो नंबर डबल होता है उसके बाद जो नेक्स्ट नंबर होगा उसमें कितने का गैप होता है, 2 का। यहाँ पर कितने का गैप होगा, 2 का गैप होगा। 36 प्लस 2 कितना होगा, 38 होगा, ठीक है। अब आपको चेक करना है ये नंबर सही है, तो ये देखिए 76 का डबल होके आ रहा है। क्या समझ में आया सवाल को? फिर से बताता हूँ एक बार इस सवाल को फिर से बताता हूँ। बहुत प्यारा सवाल है ये। एग्जामिनेशन कभी ना कभी ऐसे सवाल पूछ के हमें परेशान करता है, पर हम परेशान नहीं होंगे, बिकॉज वी आर ऑन स्पीड अप, ठीक है। ये क्वेश्चन करने को बताया मैंने आपको, 1 को फिक्स कर लीजिए, 1 को हटा दीजिए, ठीक है। 1 को फिक्स कर लीजिए। आप क्या देख रहे हैं, आप जो ये फर्स्ट लेटर मान, इसको मान लीजिए फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट का डबल हो रहा है, फिर थर्ड का डबल हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट के बाद थर्ड का डबल हो रहा है, फर्स्ट का डबल हो रहा है, फिर थर्ड का डबल हो रहा है। अब क्या होगा, फिफ्थ का डबल होगा, ठीक है, फिफ्थ का डबल होगा। आवाज आ रही है, ठीक है। फर्स्ट का डबल होगा, फिर थर्ड का हुआ, फिर फिफ्थ का डबल होगा, ये फिफ्थ का डबल हो गया, ये हो गया 36 हो गया, ठीक है। ये 36 हो गया। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 नंबर हो गया, ठीक है। अब ये हमने क्या कर दिया, फर्स्ट का डबल हो गया, ये थर्ड का डबल हो गया, ये फिफ्थ का डबल हो गया। अब ये 7 का डबल हो जाएगा, ठीक है। ये 7 का डबल हो गया, सॉरी, ये 7 का डबल हो गया। अब क्या करें, सेकंड और थर्ड के बीच में 2 का गैप चल रहा है, फोर्थ और फिफ्थ के बीच में 2 का गैप चल रहा है, और 6 और 7 के बीच में 2 का गैप होगा। 36 और 2 38 हो गया, और 38 का डबल 76 लिखा हुआ। फिर ये 2 का गैप 8 से 9 के बीच में 2 का गैप चल रहा है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। ये सवाल था यहाँ पर, ठीक है। अब ए को आपने क्या करा था, कांस्टेंट करना पड़ता था। ये 56 था। नाउ मूविंग क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ बढ़ते हैं। 57 कह रहा है, फाइंड द नेक्स्ट 2 नंबर्स इन द सीरीज 1 to 4 7 11 16। 1 to 4 7 11 16 नेक्स्ट 2 टर्म हमसे फाइंड आउट करवा रहा है, ठीक है। हमें ये गिवन है। मैंने फिर से कहा था आपको मिसिंग नंबर सीरीज के कोई भी क्वेश्चन दिखेगा 95% क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टेप फॉर्म से। डिफरेंस ले लेते 1 4 2 का 2 3 4 और ये 5। आपको कुछ सीरीज दिखाई दे रही होगी 1 2 3 4 5। नेक्स्ट नंबर क्या होगा 6, अगेन नेक्स्ट नंबर क्या होगा 7, 16 प्लस 6 22, 22 प्लस 7 29, ठीक है। 22 और 29 इसका आंसर होगा, बी ऑप्शन इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 के बाद क्वेश्चन नंबर है 60 नंबर क्वेश्चन है इसके बाद, ठीक है। 60 क्वेश्चन भी मिसिंग नंबर का है। 1 4 9 16 25, 1 4 9 16 25 49 और 64। मैंने आपको मिसिंग नंबर में तरीका बताया था कि जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन स्क्वायर या क्यूब के फॉर्म में कोई भी नंबर दिखाई देगा तो हम वही लॉजिक सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद दूसरा कोई लॉजिक लगाएंगे। मैंने आपको ये बताया था कोई भी क्वेश्चन 95% जो क्वेश्चन वो स्टेप फॉर्म में सॉल्व होंगे। अगर आपको कहीं भी नंबर स्क्वायर और क्यूब के फॉर्म में दिखाई देता है तो आप सबसे पहले वही प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको सारे नंबर स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 का, ये 7 का, ये 8 का है। बीच में नंबर बचता है 6 का स्क्वायर और आंसर होगा 36। क्वेश्चन नंबर 60 सॉल्व किया था। मूविंग ऑन अनदर क्वेश्चन 68 भी एक आप मैं क्वेश्चन नोट नहीं करूंगा, 4 ऑप्शंस गिवन है। क्वेश्चन को बोल देता हूं। लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। फाइंड ऑड वन आउट करना है, हिंदी बोलते हैं बेमेल पहचानना है, ठीक है। 4 ऑप्शन गिवन है, 4 सीरीज गिवन है। और हम अगर बात करें सीरीज की पहली सीरीज है 1 1 2 3 5 8 13, थर्ड सीरीज है 1 3 4 7 11 18 29 और सेकंड सीरीज 0 2 2 4 6 10 16। लास्ट सीरीज है 1 2 3 6 11 20 37, ठीक है। आप अगर तीनों सीरीज को देखेंगे उसमें जो सेकंड सीरीज है वो इवन सीरीज है।
क्या है, इवन नंबर की सीरीज है, सिर्फ और सिर्फ उसमें इवन नंबर है। और जो बाकी की 3 सीरीज है वो मिक्स सीरीज है, इवन, ऑड और प्राइम नंबर की मिक्स सीरीज है, ठीक है। और जो सेकंड सीरीज है वो केवल इवन नंबर की सीरीज है, ठीक है। तो ये चीज है, ऑड इवन का सब में मिक्स है। जो सेकंड नंबर का है उसमें केवल इवन नंबर है, दैट्स व्हाई सेकंड इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल 3 ऑप्शन। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 69 तरफ बढ़ते हैं, इसको इरेज करता हूँ, फिर आते क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं क्या है। 69 में कह रहा है व्हाट कम्स नेक्स्ट। एक हमें ये अल्फाबेट सीरीज दी हुई है, GH लिखा हुआ है, JL लिखा हुआ है, NQ लिखा हुआ है, SW लिखा हुआ है, YD लिखा हुआ है, और हमें नेक्स्ट निकालना है। मैंने आपको बताया था कभी भी ऐसा सिचुएशन आएगा, लेटर कहीं भी दिखाई देंगे रीजनिंग में, तो आप वहां पे कोडिंग कर देंगे, ठीक है। ये होता है 7 8, ये होता है 10 12, ये होता है 14 और 17, ये होता है 19 और W होता है 23, ये होता है 25 और ये होता है 4, ठीक है। हमने कोडिंग कर दी और ये यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। हमें यहाँ से नेक्स्ट रिलेशन फाइंड आउट करना है, इसमें क्या बनेगा। देखिए 7 से बना ये 10, 7 से क्या बना 10 प्लस 3 हो गया, 10 से बना 14 प्लस 4 हो गया, 14 से बना 19 प्लस 5 हो गया, 19 से बना 25 प्लस 6 हो गया, जो नेक्स्ट नंबर होगा वो प्लस 7 होगा। अब 25 और प्लस 7 कितना होगा 32, 25 प्लस 7 होगा 32, ठीक है 32 होगा। हमने क्या पढ़ा है 26 क्या होता है Z, 27 क्या होता है A, 28 क्या होता है B, 29 क्या होता है C, 30 क्या होता है D, 31 E, 32 F। आप यहां से भी देख सकते हैं 26 के बाद 6 जोड़ेंगे तब तो 32 पे आएंगे प्लस 6, और प्लस 6 करेंगे तो E का कोड F का कोड क्या होता है प्लस 6 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पता चल गया, यहाँ पे क्या आएगा F आएगा, यहाँ पे क्या आएगा नेक्स्ट नंबर क्या आएगा F आएगा, ठीक है। ये F आ गया। अब यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं F तक। अब ये देखना आपको यहाँ पे इसका जो गैप है वो 1 का है, फिर 2 का है, 3 का गैप है, 4 का गैप है, यहाँ पे 5 का गैप है, 25 और 4 के बीच की बात करें 3 2 1 और ये 26, ठीक है। कितने गैप है यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है। 25 के बाद जो आ रहा है 5, 19 के बाद 23, 1 2 3 4 5, ठीक है ये 22। अब अगला नंबर क्या है 6, ये 6 और 6 कितना हो जाएगा 12, 12 क्या होता है L, ये होता है 6, 6 के बाद प्लस 6 करेंगे तो 12 आएगा। इसका आंसर क्या होगा FL, इसका आंसर होगा FL। चेक कर लेते हैं ऑप्शन कौन सा है, FL इज द ऑप्शन, D इज द राइट आंसर। क्या ऑप्शन है D इज द राइट आंसर, ठीक है। हम बात करें हमने क्या किया सवाल में, हमने क्या कहा आपको, जब भी कोडिंग डिकोडिंग या पूरे रीजनिंग में आपको कहीं पे भी अल्फाबेट दिखाई दे तो वहां पर आप उसकी नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। नंबरिंग करने के बाद वो क्वेश्चंस क्या हो जाएगा आपको नंबर सिस्टम की तरह लगने लगेगा, क्योंकि हमने जो आज तक स्टडी करी है प्राइमरी से लेकर अगर सेकेंडरी की बात करें तो हमने नंबर्स ज्यादा देखे एज कंपेरिजन टू लेटर्स। लेटर्स पूरी मैं समझता हूँ कि इंग्लिश जो है पूरी लेटर्स पे डिपेंडेंट है, पूरी लेटर्स पे ही बेस है उसका, लेकिन जो नंबर्स है हमने आज तक की जो कैलकुलेशंस है, जो मैथमेटिक्स है हमारा बेस है, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है, डिप्लोमा किसी भी की बात करें हमने मैथमेटिक्स में ज्यादा काम किया है, ठीक है। तो हमने क्या नंबर्स को ज्यादा फोकस किया है, नंबर सिस्टम में हम ज्यादा से आसानी से कर सकते हैं। हमें लॉजिक्स अगर पकड़ना है एज कम्पेयर टू लेटर और नंबर की बात करें तो नंबर में जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं और कोई भी लॉजिक को पकड़ सकते हैं, ठीक है। लॉजिकल और इलॉजिकल चीजें बात है तो हमारे लिए लॉजिक लगाना मैथमेटिक्स के नंबर में बहुत इजी होता है एज कम्पेयर टू नंबर वर्ड्स एंड लेटर्स में, ठीक है। तो ये होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। हमने क्या किया था, इसके इंडिविजुअल गैप को चेक करे थे, तो एक हमें सीक्वेंस एक रेगुलर फॉर्म में सीरीज दिखाई दे रही थी, तो 7 के बाद 6 के बाद 7 आया था, और हमने देखा था दो लेटर्स के बीच में दो नंबर्स के जो गैप चल रहा था वो भी रेगुलर फॉर्म की सीरीज में इंक्रीज हो रहा था, वो हमने नेक्स्ट प्रोसेस लगा दिया, ठीक है। ये होगा 69। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ, आता है 69 के बाद आता है 85। 85 क्वेश्चन लिख लेते हैं जो मेरे पास है पेपर, आप अपना पेपर खोल लीजिए। 85 भी हमारा क्वेश्चन है, अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार इसको इरेज करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ आपके साथ, ठीक है।
85 हमसे कह रहा है व्हाट कम्स नेक्स्ट, क्या कह रहा है, व्हाट कम्स नेक्स्ट AZ CX FU, हमें ये फाइंड आउट करवाना है, ठीक है। AZ CX FU, जब आप हमसे कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ा रहा था आपको, तो मैंने बताया था आपको अपोजिट पेयर के बारे में बताया था, रिवर्स पेयर फाइंड आउट करना बताया था, मैंने कुछ हेडिंग करवाई थी, बोला था अल्फाबेट इन सिस्टमैटिक मैनर फर्स्ट, अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर सेकंड, अपोजिट पेयर एंड रिवर्स पेयर, चार ऑप्शन, चार आपको हेडिंग करवाई थी। ये जो उस हेडिंग का ये फोर्थ से और थर्ड और फोर्थ सेक्शन का क्वेश्चन है, क्या है, अपोजिट पेयर का क्वेश्चन है या रिवर्स पेयर का बोल सकते हैं, ठीक है। अल्फाबेट इन रिवर्स पेयर बोल सकते हैं या अपोजिट पेयर बोल सकते हैं। मैं बताता हूं अपोजिट पेयर जब भी होता है, अपोजिट पेयर क्या होता है, लेटर शुड बी, लेटर का जो सम होना चाहिए 27 होना चाहिए। दो पेयर होते हैं, पेयर का मतलब तो जोड़ा, कपल, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज अ कपल, पेयर बोलते हैं। अगर ए बी एक पेयर है तो ये पेयर की होती है, इसको बोलते हैं पेयर, जोड़ा, जोड़ा मतलब दो लोग होते हैं, ठीक है। ये पेयर बना हुआ है, ठीक है, ये क्या बना हुआ है, पेयर, ठीक है, इसको बोलते हैं पेयर, दो लोग हैं, ठीक है। तो पेयरिंग कपलिंग जो होती है वो दो लोगों में होती है। तो मैंने बताया था कि जब भी अगर कोई अपोजिट पेयर होगा तो दो लेटर लिखे थे, IR लिखा हुआ है, ठीक है। इन दोनों का सम कितना है, 27 होना चाहिए। सम मतलब क्या होता है, जो भी एक्चुअल पोजीशन होती है अल्फाबेट में उनका सम 27 होना चाहिए। आई की बात करें 9 होती है, आर की बात करें 18 होती है। अगर आप 18 + 9 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 27। फिर मैंने आपको एक चीज बताई थी, AZ क्या होता है, एक ये रिवर्स पेयर है, कैसे, 126 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। C3 होता है, X 24 होता है, इन दोनों को सम करेंगे आप तो ये 27 हो जाएगा। तो अपोजिट पेयर का सम 27 होता है, ठीक है। FU 6 और ये 21, ये कितना होगा, 27। अब हमें नेक्स्ट लेटर क्या आएगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये पता करना है, ये फर्स्ट लेटर होगा। अगर हमें फर्स्ट पता चल जाएगा तो हम उसका सेकंड 27 से माइनस करके तुरंत ही निकाल लेंगे, ठीक है। देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ लिखो 1 3, इसको अलग अलग लिख लेते हैं, 1 3 6। मैंने क्या करा, ये फर्स्ट लिख लिया, ये फर्स्ट लिख लिया, ये फर्स्ट यहाँ लिख लिए। अब हमारे पास ये फर्स्ट पता चल जाएगा तो दूसरा हम अपने आप निकाल सकते हैं, अपोजिट पेयर होगा। देखिए फर्स्ट 3 सेकंड में क्या है, यहाँ पे क्या चल रहा है, 3 में से बन गए 2 और 6 में से 3 गए 3। अब हमें यहाँ समझ में आ रहा है, यहाँ पे 2 है 3 है, तो अगला नंबर क्या होगा, 4 का गैप होगा, और 4 का गैप कभी तभी आ सकता है 6 के साथ जब यहाँ पे नंबर 10 होगा, ठीक है। और कोई नंबर नहीं बन सकता यहाँ पर 10 से जो माइनस करें 6 को, जो 4 रहा है। 11 करेंगे तो 5 हो जाएगा, 9 करेंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। 10 इज द ओनली नंबर दैट कैन मेक अ डिफरेंस ऑफ 4 व्हेन वी सबट्रैक्ट फ्रॉम 6, ठीक है। 10 - 6 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अब हमें पता है 10 क्या होता है, J होता है। 10 क्या होता है, J होता है, J का आपको बोलते हैं 10 होता है J। अब आपको पता है कि 10 अगर J है तो इसका अपोजिट पेयर क्या होगा, 27 - 10 करेंगे कितना आएगा, 27 - 10 करेंगे तो 17 आएगा, और 17 हमारा Q होता है, तो JQ बोलते हैं JCAL। JQ इज द अपोजिट पेयर ऑफ दैट क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा, JQ इसका आंसर होगा, और ऑप्शन नंबर C इसका आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर रिवर्स पेयर का लॉजिक चल रहा था, इस लॉजिक को पकड़ने के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम था यहाँ की फर्स्ट लेटर को पकड़ना। अगर आप फर्स्ट लेटर को पकड़ लेंगे तो आपका अपोजिट पेयर तुरंत ही निकल आएगा, ठीक है। फर्स्ट लेटर को पकड़ने के लिए हमने इनके सबके फर्स्ट लेटर को पकड़े, उनकी नंबरिंग करी, वहां से सीरीज फाइंड आउट करी, 2 3 एक रेगुलर सीरीज चल रही थी, और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा 109 हमारे पास है, आप अपना क्वेश्चन ओपन कर लें, ठीक है। 109 भी एक अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। यहाँ पे भी मिसिंग नंबर टर्म फाइंड आउट करना है। यहाँ पे 2 की सीरीज चल रही थी, अब वहां पे 3 की सीरीज हो रही है, ठीक है। लिख लेते हैं क्वेश्चन को, इजी है, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे लेक्चर करेंगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, और विद इन टाइम सॉल्व कर पाएंगे सारे क्वेश्चन। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, आप एक रियलाइज भी कर पा रहे हो क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है। आइए 109 से लेके चलते हैं। लिखा हुआ है AYD BVF DRH, और हमें नेक्स्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। DRH मैंने आपको फर्स्ट डे से लास्ट डे अभी तक बताता आया हूं कि कोडिंग डिकोडिंग या अल्फाबेट आपको कहीं भी दिखाई देंगे, इंग्लिश में, रीजनिंग में, तो आप क्या करेंगे, वहां पे नंबरिंग कर देंगे, ठीक है। आइए नंबरिंग करते हैं। ये 125, ये 4 लिखा हुआ है, 2 लिखा है, 22 लिखा है, ये 6 लिखा हुआ है, 4, ये 18 और ये 8 लिखा हुआ है, ठीक है। हमने ये कर दी थी नंबरिंग। अब हम करते हैं इंडिविजुअल लेटर की चेक करते हैं इनमें क्या चल रहा है। 1 से बना 2,
2 से बना 4, ठीक है, ये चल रहा है, चलने देते हैं। 4 से बना 6 और 6 से बना 8। आपको एक बार में तुरंत दिखाई देगा, 4 + 2 हो गया 6 और 6 + 2 हो गया 8, मतलब 8 + 2 हो जाएगा 10। अब ये 10 बनते ही हमने पता से चल गया यहाँ पे जे आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, जे आएगा, क्योंकि 10 का कोड क्या होता है, जे होता है, ठीक है। आपको ये लास्ट लेटर पता चल गया। अगर आपके पास टाइम कम हो एग्जामिनेशन में, आपको डायरेक्ट ऑप्शन हिट करना हो, तो जिस ऑप्शन में लास्ट में जे होगा वही आपका आंसर होगा। आइए देख लेते हैं कितने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, बी और सी ऑप्शन ऐसे हैं जिनके लास्ट में जे है, ठीक है। 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ए और डी एलिमिनेट हो गए, 2 ऑप्शन बचे। अगर आपको तुक्का मानना हो तब भी आपके क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी 50% सही होने की बन चुकी है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक लॉजिक पकड़ने के बाद ही। 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। सॉरी, 25 से बनाया हमने 22, क्या बनाया, 25 से 22 पर आए, -3 हो गया, ठीक है। 25 से 22 रिवर्स जा रहे हैं, -3 करेंगे तो 22 पे पहुंचे। 22 से 18 पे गए, क्या हुआ, -4 कर दिया, ठीक है, या 4 कर दिया, 4 को सब्सट्रैक्ट कर दिए तो 4 तक पहुंच गए। अब आपको एक रेगुलर पैटर्न दिखाई देगा, यहाँ पे 3 का डिफरेंस हुआ, यहाँ पे 4 का हुआ, नेक्स्ट डिफरेंस कितना होगा, 5 का होगा। जब हम 18 से 5 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 13 आएगा, ठीक है, यहाँ पे कितना आएगा, 13। और आपको पता है 13 क्या होता है, एम, 13 क्या होता है, एम। अब आपको पहला लेटर लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपका यहाँ से आंसर आ चुका है एमजे। जिस भी ऑप्शन के लास्ट में एमजे होगा वो आपका राइट आंसर होगा, और बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसका आंसर है लास्ट में एमजे आ रहा है, ठीक है। आपने ऑप्शन टिक कर लिया कि इसका आंसर क्या होगा। अब फर्स्ट लेटर भी बायोलॉजिकल चेक कर लेते हैं इसमें क्या आएगा, ठीक है, ठीक है। अब हमने सेकंड और थर्ड के थ्रू सॉल्व कर लिया, क्या सॉल्व करा फिर से पता कर लेते हैं। पहले मैंने कहा था आपको जब भी कभी लेटर दिखाई देगा, इंग्लिश में आप कभी भी रीजनिंग सॉल्व कर रहे होंगे, आपको इंग्लिश के लेटर दिखाई देंगे, वहां पे आप नंबरिंग करेंगे, ठीक है। नंबरिंग कर दिया आपने। अब नंबरिंग करने के बाद देखा आपने लास्ट लेटर की कोडिंग यहाँ से 4 से 6 हो रही, 6 से 8 हो रही, एक कांस्टेंट नंबर +2 ऐड हो रहा है, तो 8 में ऐड किया 2 10 हो गया, ठीक है। हमें पता है 10 होता है एबीसीडी में जे होता है, कैसे, इजोटी 5 और ये 10, ठीक है। आप यहां तक पहुंच गए। अब सेकंड लेटर का देखा हमने, 25 से 22 हुआ, -3 हो गया, 22 से 18 हो गया, 4 हो गया माइनस, और 18 से माइनस क्या, 3 4 और ये 5। एक रेगुलर फॉर्म में सीरीज चली थी 3 4 5 6 7 8 8, ठीक है। हम यहाँ पे 13 तक पहुंच गए और ये हो गया एम। अब बात करते हैं फर्स्ट लेटर की तरफ आते हैं, ठीक है। 1 से बना 2 और 2 से बना 4, 2 से बना 4, क्या हो रहा है, 1 से 2 बना, मतलब क्या हुआ, +1 हुआ, ठीक है। 2 से 4 बना, +2 हुआ। अब देखो एक में एक जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, अगले में क्या जोड़ेंगे, 3 ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या ऐड किया, +3, 4 3 हो गया 7, और 7 को बोलते हैं जी, क्या बोलते हैं, जी। इसका आंसर होगा जी एम जे, जो कि ऑप्शन है बी, ठीक है। एक बार फिर समझाता हूं, ये 1, ये 25 4, ये 2 22 और ये 6, ये 4 18 और ये 8, ठीक है। 1 से 2 बना +2, 2 से 4 बना +2, सॉरी 1 ऐड किया तो +2, यहाँ 1 ये 2, अगला क्या होगा, +3, 4 + 3 ऐड करेंगे 7, और 7 जो होता है हमारा जी, ठीक है। 25 में से 22 है -2, ठीक है, -3, अब -3 22 से 18 है -4, नेक्स्ट क्या होगा, -5, 18 से -5 करेंगे 13 आएगा, ये हो जाएगा एम, ठीक है। 4 to 6, 6 to 8, 8 to 10, ये क्या होगा, जे, जी एम, जे इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, और इसका ऑप्शन बनता है आपका बी ऑप्शन, ठीक है। 109, ये टोटल क्वेश्चन था हमारे, इसमें टोटल हमने क्वेश्चन किए 5 + 4 9 + 1 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और क्वेश्चन को आपने 10 पूरे क्वेश्चन जो सॉल्व किए अभी तक इसमें हमारे लेक्चर अटेम्प्ट किए, इस 10 को 10 आउट ऑफ 10 वो अटेम्प्ट करेगा और विद इन 1 मिनट सॉल्व कर लेगा, इसकी गारंटी है। और ये आपने खुद भी एनालिसिस की होगी इस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद, आप खुद भी फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि आपको 10 क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना टाइम आपने लिया। और ये क्वेश्चन आई थिंक मैंने ज्यादा टाइम लिया आपको समझाने में, आपको लग रहा होगा इरिटेट हो रहे होंगे आपकी, सर ये सारी चीज तो मुझे आती है। बस आपसे आरआरबी ऐसे ही पूछने वाला है, हो सकता है मे भी आप 2019 आ चुका है तो पैटर्न में भी इंक्रीज हो जाए, क्योंकि कंपटीशन का लेवल बहुत इंक्रीज हो चुका है। 1 पे 1000 स्टूडेंट्स के अप्रॉक्स होते हैं, तो इस टाइम का कंपटीशन लेवल बहुत हाई है, तो आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।